सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वर्क यानी कार्य के प्रकार। इसके में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कार्य के बारे में, कार्य की परिभाषा को, कार्य की अवधारणा को, कार्य होता क्या है, भौतिकी जो है, फिजिक्स हम की वर्ड में कार्य किसे कहा जाता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, पुनः समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार। कार्य मुख्यतः तीन प्रकार के आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है। पॉजिटिव वर्क धनात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क ऋणात्मक कार्य, जीरो वर्क शून्य कार्य। तीन प्रकार के कार्य बताए गए। कल हमने आपको फार्मूला बताया था कार्य के संदर्भ में कि जो कार्य होता है W वह इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस कंपोनेंट। कल हमने बताया था कि जो कार्य होता है वह बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस कंपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है बल। और डिफिनीशन में भी बताया था कि कोई वस्तु कब कहेंगे कि कोई पिंड है, कोई कार्य हुआ है किसी पिंड पर, जब उस पिंड पर बल लगे और वह बल की दिशा में विस्थापित हो तो हम कहेंगे कि उस पर कार्य हुआ है। कल हमने बताया था, तो इस चीज के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आइए डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव वर्क के बारे में। धनात्मक कार्य क्या होता है? जब कोई कार्य हो और थीटा की वैल्यू लेस हो 90, किसी कार्य में यहां जो आप थीटा देख रहे हैं, इस थीटा की वैल्यू कम हो किससे, 90 अंश से, तो हम कहेंगे कार्य धनात्मक हो रहा है। जैसे कार्य 45 अंश पे हो जाए, कार्य 0 डिग्री पर हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्क होता है वह पॉजिटिव वर्क कहलाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम पृथ्वी की सतह से उठा रहे हैं तो कार्य हो रहा है, पृथ्वी की सतह से उठा रहे हैं तो कार्य हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। ठीक है। दूसरा टॉपिक आता है नेगेटिव वर्क के बारे में। ऋणात्मक कार्य क्या होता है? ऋणात्मक कार्य जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर हो 90 डिग्री से, इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो, 90 अंश से ज्यादा हो, तो उस समय होने वाला कार्य ऋणात्मक कार्य नेगेटिव वर्क कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको किसी डायरेक्शन में खींचा जाता है, इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, तो इसके विरोध में एक फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल कार्य करता है जो इसकी गति का विरोध करता है। तो इस प्रकार के वर्क को हम नेगेटिव वर्क कहेंगे। इस वर्क को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वर्क कहेंगे। थर्ड हमारा आता है जीरो वर्क, शून्य कार्य। ये क्या होता है? अगर थीटा की वैल्यू बराबर हो 90 डिग्री के, तो होने वाला कार्य शून्य कार्य कहलाता है। जैसे कोई पुली अपने सर पर सामान रखकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय बल के लंबवत कार्य हो रहा है, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और पूरा वर्क कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो आज की अभी हमने आपको इस वीडियो में क्या बताया? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क के बारे में आप समझ चुके होंगे। धनात्मक कार्य का मतलब जब थीटा की वैल्यू लेस हो 90 डिग्री से। ऋणात्मक कार्य का मतलब जब थीटा का वैल्यू बड़ा हो 90 डिग्री से। जीरो वर्क का मतलब जब थीटा का वैल्यू इक्वल हो 90 डिग्री के। तो यह तीनों कार्य होते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद कुछ एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जो कार्य है W वह इक्वल होता है Fs cos थीटा। ठीक है। इसका जब हम लोगों ने इसका यूनिट डिराइव किया था, यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का मात्रक, यूनिट ऑफ वर्क, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कार्य का मात्रक बराबर होता है। देखिए यहाँ F है, F का मतलब फोर्स मतलब बल, हिंदी में कहेंगे बल का मात्रक गुणे
यस का मतलब विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब विस्थापन का। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही एक और नाम से कहा जाता है, वो क्या है, जूल। ठीक है, यह तो हमने कल आपको बताया था कि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, इसे ही हम और क्या करते हैं, जूल करते हैं। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि यह तो इसका एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस की पद्धति के साथ इसका सीजीएस में यूनिट क्या होगा इसके बारे में समझते हैं, और एक जूल सीजीएस पद्धति में कितना होता है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलिए हम जूल तथा अर्ग में संबंध के बारे में पढ़ते हैं। जूल तथा अर्ग में संबंध। एक जूल कितने के बराबर होता है, एक जूल बराबर होगा 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। ठीक है, अगर इसको हम हल करें तो 1 न्यूटन को अगर हम सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन होता है। इस चीज को आप लोग जानते हैं, पूरा कराएंगे। 1 मीटर को अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, सीजीएस का मतलब सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और यस का मतलब सेकेंड। ठीक है, यानी इसमें हम दूरी को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में नापेंगे, ग्राम में, और समय को किस में नापेंगे, सेकेंड। तो हम इसको सीजीएस में ही चेंज करना है, तो दूरी 1 मीटर है और सीजीएस में जाएंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻²⁶ सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे ही हम 10⁻⁷ अर्ग करते हैं, यानी हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। ये भी जान गए कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है और 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कार्य के प्रकार के बारे में। कार्य कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, शून्य कार्य क्या होता है, और हम लोगों ने पढ़ा जूल तथा अर्ग में संबंध, इसको भी पढ़ा। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.